जी बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यूअर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, यानी हमें रेट बता दिया गया है, शरह बता दी गई है एक बाल के बढ़ने की। तो हम इसको लिखेंगे रेट, और कितना दे दिया है जी 1 मिलीमीटर पर डे, यानी एक दिन में हमारा बाल जो है वो 1 मिलीमीटर बढ़ता है। हमने मालूम करना है रेट को ही, यानी इसी रेट को ही हमने मालूम करना है। लेकिन किस में मालूम करना है, ये बता दिया है उसने कि ये मालूम करे नैनोमीटर पर सेकंड में। मतलब ये कि हमारे पास ये जो 1 मिलीमीटर पर डे है इसको नैनोमीटर पर सेकंड में बदल दें, ये क्वेश्चन है। अब देखें, हम जानते हैं मिली जो है वो किसके बराबर है। अब देखें 1 मिली का जगह हम पुट कर देते हैं 10 की पावर -3 मीटर एज इट इज। पर डे है यानी डिवाइडेड में डे आ रहा है, तो डे की जगह हम लिख देते हैं 24 आर मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बन जाएंगे सेकंड। एक दिन में 24 घंटे हैं, एक घंटे में 60 मिनट है, एक मिनट में 60 सेकंड है। तो इसलिए बेटा हमने ये डे के सेकंड बना लिए। तो जब हम डे के सेकंड बनाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये ऊपर एज इट इज रहने दे, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और ये मीटर डिवाइडेड में आपके पास, जब इसको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 86400। ये हमारे पास एक दिन के सेकंड आ गए। और ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि इतने सेकंड हैं, 86400 सेकंड। अब ये हमारे पास मीटर पर सेकंड आ गया जो हमें यहाँ डिमांड थी। अब हमने नैनो बनाना है, तो उस पर्पस के लिए हम इसे लिखे हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड डिवाइडेड बाय 86400। हमें चूंकि नैनो बनाना है इसलिए हम अपनी तरफ से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे किसी नंबर से और डिवाइड भी करेंगे। अब देखें, हम यहाँ पर 86 और 400, 1 मल्टीप्लाई 10 की -3 अपने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 की -9 से, और उसी से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो इस पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ये काम हमने अपने से किया है, और ये मीटर पर सेकंड। अब देखिए 10 की -9 किसके बराबर होता है, 10 की -9 हमें पता है ये बराबर है नैनो के। तो इसकी जगह पर ये वाला, इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे नैनो मीटर, और ये पर सेकंड एज इट इज आ गया। अब ये 10 की -9 इसे आप ऊपर ले जाएं तो 1 मल्टीप्लाई 10 की -3 मल्टीप्लाई 10 की 9। क्यों, अभी हमने डिस्कस किया कि जब पावर ऊपर से नीचे आए तो माइनस प्लस में बदल जाती है, जब नीचे से ऊपर जाए तो भी माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 10 की ऊपर वाला जो -9 था वो नैनो बन गया, और जो 10 की -9 नीचे थी ये ऊपर जाके प्लस होगी, और ये डिवाइडेड बाय 86400। अब देखिए ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 3 है, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 86400, और ये 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 - 3, तो ये आ गया हमारे पास सिंपली 6, और ये नैनोमीटर पर सेकंड। ये जो बनाना था वो हमने बना लिया। अब सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की 6 का मतलब है कि 1 के साथ आपने 6 जीरो लगा देनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 86400 नैनोमीटर पर सेकंड।
अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपली डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 11.57, और ये साथ में वैसे ही लिख देंगे नैनोमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो रेट था, जो हमें आंसर फाइंड करना था, वो आ जाता है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 डिस्कस करते हैं हम। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है, रीराइट दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आपके पास जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। पॉइंट आपको कहीं भी नजर आए, आपने वो पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर देना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी पहले हिस्से के बाद पॉइंट लगाना है, और पहला हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो। सो हमारे पास यहाँ पर ए पार्ट है इसका, और वो है 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास जो पॉइंट है वो ये लास्ट पर है 8 के बाद। हमने पॉइंट को यहाँ से उठा के ये फर्स्ट वाले 1 के बाद लगाना है। तो जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 और साथ में 68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 2 एंड 3, क्योंकि हमने पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट किया है और हम राइट से लेफ्ट साइड को गए हैं, राइट से लेफ्ट साइड को गए हैं, इसलिए पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगी। तो ये 3 डिजिट शिफ्ट किया, इसलिए पावर 3 आ गई, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 ये ऑलरेडी गिवन है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो ये 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 प्लस 3, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, बड़ी रकम की अलामत आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर आ गया। तो ये पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है उसे हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट जो है इसका वो दिया गया है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब जरा देखें, यहां पर आपके पास पॉइंट जो दिया गया है वो 2 के बाद है, क्योंकि जिस वैल्यू में आपको पॉइंट नजर ना आए उसमें पॉइंट लास्ट पे होता है। तो यहाँ 2 पे पॉइंट के बाद पॉइंट है, अपने पॉइंट को 3 के बाद लगाना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि एक डिजिट हमने जंप किया है पॉइंट का, तो ये 10 की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 1, तो ये आ गया 6। सो यही हमारे पास आंसर है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट है इसका 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और साथ में यहाँ पर जो दिया गया है वो है किलोग्राम। तो अब ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अहम है। अब इसमें आपने जो बात समझनी है वो ये है बेटा कि हमारे पास यहाँ पर प्रीफिक्सेस भी नज़र आ रही है, 10 की पावर भी नज़र आ रही है। तो हमने क्या करना है, 10 की पावर या प्रीफिक्सेस दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, दोनों नहीं हमने यहाँ पे पुट करने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा 7.25, क्योंकि पॉइंट यहां से शिफ्ट किया इस जगह पे 7 के बाद। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ गया, 1 एंड 2, तो 10 की पावर आ गया हमारे पास 2, मल्टीप्लाई 10 की पावर ये आ गया बेटा -5 जो गिवन है वो, और के इज अ प्रीफिक्सेस, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, इसकी वैल्यू है 10 की पावर 3, और ये ग्राम एज इट इज आ गया। अब देखें 2 + 3 + 5 -5, सो हमारे पास 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, तो ये आपस में कैंसिल होके 1 बच गया, जिसको लिखने की ज़रूरत कोई नहीं। तो हमारे पास जो आंसर आ गया जी वो आ गया 7.25 ग्राम। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया बेटा। लास्ट पार्ट है इसका जी, तो वो दिया गया है यहाँ पर
0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें देखें, आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉइंट फर्स्ट नंबर के बाद है, लेकिन फर्स्ट नंबर यहाँ 0 है। सो हमें इसको यहाँ से शिफ्ट करना है इस 2 के बाद, क्योंकि इस वैल्यू में सिर्फ 2 ही ऐसा है जो नॉन जीरो डिजिट है। सो हम पॉइंट को 2 के बाद शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, क्योंकि आप राइट से लेफ्ट से राइट को आए हैं, आप लेफ्ट से राइट को आए हैं। जब लेफ्ट से शुरू करते हैं तो पावर माइनस आती है, तो माइनस आएगी। नंबर है 2 डिजिट शिफ्ट किया, क्योंकि 1 और 2 डिजिट जंप किया तो -2, और 10 की -8 ऑलरेडी गिवन है। तो बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमारे बेटा 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए।